हैप्पी मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है। आपका डेट शीट ऑलरेडी इशू हो चुका है और 17 फ़रवरी को आपका मैथ्स का पेपर भी है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड करा है कि अब रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस के थ्रू मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं सो दैट कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी सफ़र नहीं करना पड़े। और हमारा जो वीडियोस की जो जर्नी हमारी शुरू होगी इस साल के लिए, वो ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग शुरू करेंगे, जो इस वीडियो के थ्रू मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मैथ्स का मिलेगा। अगर आप इसमें रेगुलर होते हो तो आपको बोर्ड के लिए फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में सारे चैप्टर्स को यहाँ पे डिस्कस कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले मैं आज जो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। मैथ्स में हम लोग जब इसे डिफाइन करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बोला जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। अब आप यहाँ पे गौर करो कि ये जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 वर्ड से मिलके बना है। एक हमारा ये वर्ड हो गया ट्री, एक हो गया गोनो और एक हो गया मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मीन्स हो जाएगा हमारा साइड और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, राइट। तो यहां से भी आप इसके डेफिनेशन को कंक्लूड कर सकते हो कि अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। अब वहां पे अगर आप एंगल्स को इग्नोर भी करते हो, इट्स ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बात की जाएगी, आप बार बार देखो यहाँ पे 3 साइड्स की बात की जा रही है। तो ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड्स होते हैं? तो आपके माइंड में सबसे पहले जो ख्याल आएगा वो ट्रायंगल का आएगा, राइट। तो यहाँ पे जब भी बात की जाएगी तो एक राइट ट्रायंगल की बात की जाती है, ठीक है। और राइट ट्रायंगल में आप गौर करो, मैं इसकी नेमिंग कर दूं सबसे पहले। ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, राइट। तो इस एंगल के इन फ्रंट ऑफ जो भी साइड होगा, द एंगल इन फ्रंट ऑफ द 90 डिग्री इज हाइपोटेनस एंड विच इज डिनोटेड बाय h। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो हमेशा h से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसे हाइपोटेनस कहते हैं। बाकी 2 एंगल्स हमारे पास बच रहा है। इन दोनों एंगल्स में से जिस एंगल की भी बात क्वेश्चन में की जाएगी वो एंगल हम लोग थीटा ले लेते हैं यहाँ पे। तो उसके सामने का जो साइड होगा दैट इज परपेंडिकुलर, ठीक है। और रिमेनिंग जो होगा, जो हमारा यहाँ पे जैसे ये बेस बच रहा है तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा थर्ड साइड जो रिमेनिंग बच रहा है वो बेस कहलाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक चेंजेस कर लूँ यहाँ पे, स्मॉल p का मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ स्मॉल h का, सो दैट कि हमें इजी हो। अब आप लोग जानते हो कि इन तीनों साइड्स में जो रिलेशन है वो है हमारा p² + b² = h², ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है जिसका यूज़ किसी भी राइट ट्रायंगल में किया जा सकता है। ये उसके तीनों साइड के बीच का रिलेशन है। यहाँ से जो हमारे पास है 5 और वैल्यूज डेराइव होते हैं
पहला जो है हमारा h इक्वल्स टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या करा, सिंपली ये जो स्क्वायर था इसको जब हम दूसरी ओर लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर मैं यहाँ से p, ये जो पी स्क्वायर है परपेंडिकुलर, उसके वैल्यू निकालने की अगर मैं कोशिश करूँ तो पी स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस में है, दूसरी ओर जाएगा तो माइनस में। दैट्स वाई ये जो वैल्यू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से हम p की वैल्यू अगर निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बी स्क्वायर की बात करूँ तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, एंड b इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास 6 पाइथागोरस थ्योरम के जो रिजल्ट है वो है, जिसका यूज हम लोग आगे चल के क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लूँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जब मैं बात करूंगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यहां पे हमारे पास टोटल 6 फंक्शंस हैं। जो सबसे पहला फंक्शन है वो है हमारे पास साइन। सेकंड जो है वो है हमारा कोसाइन, ठीक है। थर्ड है हमारा टेंजेंट। इसको इरेज ही कर देता हूं। ठीक है। फोर्थ जो है वो है हमारा कोटेंजेंट। फिफ्थ जो है हमारा वो हो जाएगा सेकेंड, और जो सिक्स्थ हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा को सेकेंड। ठीक है। अब यहां पे आप गौर करो, इसका फर्स्ट 3 लेटर को देखो आप, ठीक है। ये हमारा यूज होता है, तो आप जानते हो कि हम लोग जो फंक्शन यूज करते हैं वहां पे साइन का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कॉस का यूज किया जाएगा, यहाँ पे टेन का यूज किया जाएगा, यहाँ कॉट का, इधर सेक का। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो आप यहाँ पे गौर करो, ये कॉसेकेंट है, तो यहाँ पे COS अगर हम फर्स्ट 3 लेटर ले तो ऑलरेडी ये यूज हो रखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉसेक ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा P/H, यानी कि अभी जो हमने इससे पहले राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस और हाइट, सॉरी एक एरर हो गया यहाँ पे, P/H, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो हमने स्टडी करा वही यहाँ पे आता है। किसी भी राइट ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है दैट इज साइन थीटा। इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो B/H हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनस, टेन थीटा में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा में हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक में आ जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड कॉसेक में आ जाता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा 6 फंक्शन है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसका यूज करके आपको दिखा दूं। सपोज जैसे आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए 13 सेंटीमीटर
5 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपसे बोल दिया गया साइन थीटा निकालने को, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप गौर करो, ये जो एंगल है इसके सामने ये हमारा P है और ये हमारा H है, राइट। तो इन दैट केस साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा P/H, और P हमारे पास है 5 और H है हमारे पास 13। तो हमारा जो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो 5/13 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहीं पे अगर मुझे कॉस निकालने की को अगर बोला जाए तो हमारे पास यहाँ पे बेस नहीं है, राइट। तो अगर बेस नहीं है तब क्या किया जाएगा? ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को फाइंड आउट करेंगे, और बेस निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का जब यूज करेंगे तो b इक्वल्स टू होता है हमारे पास √h² माइनस p², राइट। तो यहाँ पे h का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारे पास 13 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5²। जब इसको इक्वेट करेंगे तो 169 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू √144, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 12, राइट। और जैसे ही बेस आपके पास आया तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा b/h। b का वैल्यू हमारे पास 12 है, h का वैल्यू ऑलरेडी 13 गिवन था, 12/13 हमारा cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा कि ये जो P/B/H जो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सारे फंक्शन में जो ये आ रहा है, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको याद कैसे रखना है? तो इसके लिए हम लोग एक नेमोनिक का यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा, अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, अब अगर आप गौर करो तो ये जो P/H है ये आपको साइन थीटा की तरह लग रहा है, ये जो B/H है ये कॉस थीटा की तरह लग रहा है, और ये P/B टेन थीटा की तरह लग रहा है, राइट। इसी को अगर हम रेसिप्रोकल में करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉट थीटा, ये आ जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये जो आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा, राइट। इन दैट कंडीशन अब आप इसको याद रखने के लिए क्या यूज करोगे? तो ये जो P है ये रेफर करेगा पंडित, राइट। दिस इज भोला एंड दिस इज प्रसाद। अब आप देखो एक लाइन बना, पंडित, भोला, प्रसाद। नीचे में अगर आप देखो हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, राइट। तो अब आप इस एक लाइन को पढ़ो, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, राइट। यहां से आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा साइन कॉस टेन जितना भी फंक्शन है हमारे पास, जो टोटल 6 फंक्शंस है, उन सब का वैल्यू अब आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। इसके लिए एक और लाइन इसमें ऐड किया जाता है, सोना चांदी तोल, ठीक है। P refers to perpendicular, B refers to base, and H refers to hypotenuse. Well, in this, S refers to sin theta, C refers to cos theta, and T refers to tan theta. तो इसके थ्रू आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बता दूं कि हर एक फंक्शन के लिए कुछ वैल्यू डिसाइडेड है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस ट्रिक के बारे में बता दूं
आप अपने फिंगर्स पे भी साइन थीटा के सारे वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं यहां से काउंट करूं तो ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो अब आप देखो कैसे कैलकुलेट कैसे करना है। अगर मुझे साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, लोअर फिंगर, रूट अंडर लोअर फिंगर अपॉन 2। अब मुझे अगर 0 पे कैलकुलेट करना है साइन 0, तो इसके नीचे कितने फिंगर्स हैं, इस 0 के नीचे कितने फिंगर हैं, एक भी नहीं है, तो रूट अंडर 0/2 यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0। अगर मैं साइन 30 की बात करूं तो अब गौर करो, साइन 30 के नीचे कितने फिंगर्स हैं, एक फिंगर है, इस फिंगर के नीचे बस ये है, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1/2। तो रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1/2। इसी तरह आप देखो, अगर मैं साइन 45 की बात करूं तो अब आप देखो इस फिंगर के नीचे कितने हैं, इस फिंगर के नीचे देखो, एक ये फिंगर है, एक ये फिंगर है, 2 फिंगर है, तो रूट अंडर 2/2, रूट 2/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है कि 2 जो होता है √2 × √2 होता है, वहां से √2 कैंसिल अगर करें हम, √2 अपॉन, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं √2 × √2 और ये √2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2, है ना। फिर साइन 60, इसका जो वैल्यू हो जाएगा, अब आप गौर करो, इस पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो नीचे कितने फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स हैं, तो कितना हो जाएगा, √3/2, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। और 90 पे जब हम लोग जाते हैं तो 4 फिंगर है नीचे, तो कितना हो जाएगा, √4, तो √4 का वैल्यू हमारे पास 2 होता है, राइट। तो साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2/2 कैंसल होके 1 आ जाएगा। अब आप देखो कि आपके पास सारे वैल्यू आपके फिंगर्स पे आ गए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। इसी तरीके से अगर इसी चीज को हम लोग रिवर्स में करें, ठीक है, लोअर की जगह अगर मैं अपर फिंगर्स को काउंट करने लगूं, अगर मैं लोअर की जगह अपर फिंगर्स को काउंट करने लगूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पे कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। मैं आपको करके दिखा दूं, ठीक है। जीरो 30 45 60 90, है ना। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री पे। अब मैंने बोला अभी अपर वैल्यू काउंट करना है, तो इसके इस फिंगर के ऊपर कितने हैं, तो 0 तो यहां था, तो इसके ऊपर 4 फिंगर्स हैं हमारे पास, तो क्या करेंगे यहां पे √4/2, क्योंकि जब हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू जब भी हम लेंगे तो √ अपर फिंगर अपॉन 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, जो वैल्यू आएगा वो होगा 1। अगर मैं 30 की बात करूं तो फिंगर ऊपर में कितने हैं, 3 फिंगर्स है ना, तो क्या हो जाएगा √3/2। 45 में कितना हो जाएगा, 2 फिंगर्स हैं, तो अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है 2 फिंगर्स के लिए, 1/√2। 60 पे, 60 यहां है तो ऊपर एक ही फिंगर है, तो 1 फिंगर के लिए कितना वैल्यू होता है, 1/2। और 90 पे कितना हो जाएगा, इसके ऊपर कोई फिंगर नहीं है, तो 0 हो जाएगा। अब आपका आ जाएगा 10 का। अगर मैं 10 का कैलकुलेट करूं तो जब हम 10 की कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, तो वहां पे क्या ध्यान रखना है,
कि रूट अंडर लोअर अपॉन अपर रखना है। टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर लोअर फिंगर अपॉन अपर फिंगर, ठीक है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अंडर रूट लोअर फिंगर अपॉन अपर फिंगर। अब देखो आप, मुझे साइन टेन जीरो चाहिए, तो इसके नीचे लोअर कुछ नहीं है, 0/4 है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 0। अगर यहां पे मैं 30 की बात करता हूं तो 1/3, चूंकि इस 30 डिग्री के नीचे एक ही फिंगर है और ऊपर में 3 है, तो 1/√3। अब देखो 45 में 2 है, तो 2/2 1 हो जाएगा। अगर मैं 60 की बात करूं तो नीचे 3 है ऊपर 1 है, तो √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा। और 90 पे देखो आप, नीचे 4 है ऊपर 0 है, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है, यहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास अगर साइन कॉस 10 आ गया तो फिर बाकी के 3 को कैसे निकाला जाए, इसके लिए आप देखो, मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का, ठीक है। तो अगर साइन का वैल्यू हमको पता है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या करना है, तो बस 1/sin थीटा कर देना है। जैसे साइन 30 हमारे पास 1/2 था, साइन 30 का वैल्यू क्या था अपने पास, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 था, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है। साइन 45 कितना था, 1/√2 था, तो कॉसेक 45 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, राइट। अब आप देखो, एक अपने रिलेशन समझ लिया। दूसरा अगर मैं बताऊं तो कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, यानी कि सेक थीटा इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, 1/cos थीटा ले सकते हैं, है ना। अब आप यहां पे गौर करो, ऐसा जब भी होगा तो जैसे हमारे पास अभी cos 30 ले लो आप, तो cos 30 का वैल्यू कितना हमने कैलकुलेट करा था, 30 यहां पे होता है, तो अपर फिंगर बाई 2, तो 3 था, तो √3/2 आया था। अब मुझे अगर सेक निकालना हो तो सेक क्या हो जाएगा, सेक 30 अगर हम ले, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3 हो जाएगा, है ना। अगर और मैं बात करूं, अगर मैं 10 और cot की बात करूं तो cot थीटा इक्वल्स टू होता है 1/10 थीटा, ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां भी फिर वही फॉर्मूला लगेगा। अगर आपके पास थीटा का वैल्यू पता है आपको, तो वहां से हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 10 थीटा, अगर मैं 10/30 की बात करूं तो 1/√3 था अपने पास, तो cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, cot 30 का जो वैल्यू होगा वो इसका रेसिप्रोकल यानी कि √3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। अब आप इस बेसिस पे आपके जो 2 मेजर एक्सरसाइज है वो बहुत आसानी से कर सकते हो, द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे का जो टॉपिक है जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको एक बार अच्छे से पूरा वॉच करिए, देखिए, समझिए, और आगे की वीडियोस भी आपको इसी तरीके से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आपको जहां भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चंस को डाल सकते हो, अपने क्वेरीज डाल सकते हो। हम लोग आपके साथ लगातार इस चीज़ के लिए जुड़े हुए हैं, सो दैट कि आपको एक अच्छी तरीके से आप कंप्लीट प्रिपरेशन करवा सके बोर्ड एग्जामिनेशन की, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।